अगर आपके कमर से होता हुआ दर्द आपके पैरों तक जा चुका है तो ये समस्या स्लिप डिस्क या फिर डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकता है। स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के केस में आपके रीढ़ की जो हड्डी होती हैं उनके बीच में एक नरम डिस्क होता है। यह डिस्क या तो अपनी जगह से खिसक जाता है या फिर किसी कारण से या दबाव पड़ने की वजह से डिस्क फट जाता है और उसमें का नरम पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये जब होता है तो हमारे रीढ़ की हड्डियों से जो नसें पास करती हैं, नसें जो निकलती हैं वो इस कारण से दबने लगती हैं और दबने के कारण से ही या तो फिर आपके हाथ में या फिर आपके पैर में झिंझनी, सूनापन या फिर दर्द जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन अक्सर हमारे सर्वाइकल एरिया यानी कि गर्दन में हो सकता है या फिर हमारे लंबर एरिया यानी कि हमारे कमर के आसपास के एरिया में हो सकता है। ये तो हो गया स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के बारे में। चलिए जानते हैं कि स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन होने की जो समस्या है ये कब ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहला है बढ़ती उम्र, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे कमर की और गर्दन की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं और इस कारण से हमें स्लिप डिस्क जैसी समस्या या डिस्क हर्निएशन जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा है, अगर आप फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं जहाँ पर आपको बार बार झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है या फिर भारी सामान को उठाना पड़ता है, तो इस कारण से भी आपको स्लिप डिस्क या फिर डिस्क हर्निएशन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तीसरा है लॉन्गर सिटिंग या फिर ड्राइविंग। आज के समय में जो हमारा डेस्क जॉब है, जहाँ पर हमें लंबे समय के लिए बैठना पड़ रहा है या फिर हम ड्राइव जब करते हैं, लंबे समय के लिए जब ड्राइव कर रहे हैं, तो उस कारण से भी हमें स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन देखने के लिए मिल सकती है। चौथा है इंजरी या फिर ट्रॉमा, यानी कि इंजरी के कारण से या किसी कारण से चोट लगा हो या फिर कभी आप पीछे की तरफ से गिरे हों, तो इस कारण से भी गर्दन और कमर की नसें जो हैं वो दबने लगती हैं और ये स्लिप डिस्क होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको या तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर भी इससे सलाह ले सकते हैं और फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं।